हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मैप को। इस मैप के द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से राज्य भारत के किस किस क्षेत्र में हैं। पूरब में कितने राज्य हैं, पश्चिम में कितने राज्य हैं, उत्तर में कितने राज्य हैं, दक्षिण में कितने राज्य हैं, कौन कौन सी सीमा से टच हो रहे हैं, कौन कौन से पड़ोसी देशों से टच हो रहे हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, ये सब हम इस मैप के द्वारा आज समझेंगे। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके एक अलग से वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें आपको सिर्फ पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे कि कितने पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से राज्यों से वो टच हो रहे हैं। वो सब हम हमारे एक अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे अच्छे से। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि भारत के कितने राज्य हैं और उनको इस मैप में कैसे फिल करते हैं। अगर आपने इस मैप में खुद से इन राज्यों को फिल कर लिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब आपने अपने आप से इस मैप को फिल कर लिया तो आपके माइंड में ये मैप सेट हो जाएगा। बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस पर निर्भर करते हैं कि हमें भारत का मैप कितने अच्छे से आता है। जैसे भारत की नदियाँ, भारत की नदियों में हमें क्या पता होना चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए कि वो किस किस राज्यों से होकर गुजर रही है। जब हमारे माइंड में ये मैप सेट होगा तो हम इजीली बता पाएंगे कि ये नदी यहाँ से होकर गुजर रही है। तो हमें वो भारत की नदियों को याद करने में बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, बहुत इजीली हम उनको समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मतलब भारत के राज्यों को या इस मैप को हम अच्छे से हमारे माइंड में सेट कर सकें, उसको इजी तरीके से समझ सकें, कैसे हमें फिल करना है वो हम देख सकें। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इस मैप को हम फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पड़ोसी देशों को। कितने पड़ोसी देश हैं? पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, यहाँ से म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये सभी क्या है, हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले हम जो ये सीमा रेखा है, जितनी भी ये सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा पर जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं इस सीमा रेखा पर, उन्हें फिल करना। जब आप उनको फिल कर लोगे तो जो बीच के राज्य हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। बीच के राज्यों को फिल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उत्तर में देखते हैं। ये जो रेखा जा रही है 23.5 डिग्री, ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा क्या करती है? हमारे भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत की अगर बात करें तो सीमा रेखा से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। फिर इधर से बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ये क्या हो गए? साइड में जो भी सीमा रेखा पर है वो हमने देखे। आपको याद करने का तरीका अगर मैं बताती हूँ तो सबसे पहले आप याद करो ऊपर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो राज्य हैं उनको याद करो, या फिर डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे करोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा रेखा याद करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा रेखा, और ये जो पूर्वी राज्य है उसे एक साथ याद कर लो। पूर्वी राज्यों में कितने हैं? 7 राज्य हैं। इन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और यहाँ से असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य कौन से हैं? अपने पूर्वी राज्य हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है? 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो गुजरात, राजस्थान, या फिर ऊपर से याद कर लो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। मैं 100% आपको बता सकती हूँ, जब भी आप सीमा रेखाओं को भरते हुए चलोगे तो आपको ये मैप समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम एक ब्लैंक जो मैप है उसे भी फिल करके आपको बताएंगे, उसमें भी आप थोड़ा सा देखना कि कैसे कैसे हम वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये तटीय राज्य है, इन्हें तो याद करने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तटीय राज्य कितने हैं? अपने 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल।
पश्चिमी तट पर कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर यहाँ पर पूर्वी तट पे कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जब ये आपने सब फिल कर लिए तो बीच में बचता ही क्या है? एक तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्या बचता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। जब आपने सारे सीमा रेखाओं को भर दिया तो बीच में मिडिल भारत में सिर्फ 4 राज्य बचते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन चारों राज्यों को भर दिया, बचे ही क्या? सभी राज्य फिल हो गए। देखते जाओ, देखो, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 बहनों को भर दिया। सबसे पहले अपने क्रम से याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इनको याद करने के बाद में सीधे आ जाओ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये भर दिए। अब उत्तरी भारत में अगर अपन देखें तो बीच में पड़ता है एक हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, और इधर एक पड़ता है हरियाणा, और ये पड़ता है अपना हरियाणा बॉर्डर से टच दिल्ली, भारत की जो कि राजधानी है। तो उत्तर भारत में तो इन दोनों को भरना है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन चारों को भरने के बाद अपना भारत का जो ये मैप है, जितने भी राज्य हैं आपके फिल हो जाएंगे। आप इस तरीके से जब इस मैप को फिल करोगे, 1-2 बार आप अपने आप से फिल करोगे तो ये मैप ऑटोमेटिकली आपसे भर जाएगा। आपको याद हो जाएगा कि कौन सा राज्य किस जगह पर है। जब आप ब्लैंक मैप को देखोगे तो आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये रहा, उत्तर प्रदेश का है ये रहा, मध्य प्रदेश ये रहा, महाराष्ट्र ये रहा, तेलंगाना यहाँ रहा। जब आपको इस तरीके से मैप याद हो जाएगा तो आपको आगे के टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान भारत में जो कि 3 दिसंबर 2019 को कौन सी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया है? देखा जाए तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया? यूटी बना दिया गया। दो अलग अलग एक ही राज्य था जम्मू और कश्मीर, उनको 2 अलग अलग यूटी में विभक्त कर दिया गया। तो ये नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो इनको मिलाकर कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर क्या हुआ कि 3 दिसंबर 2019 को दादर नागर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को एक ही मान लिया गया। तो इस तरीके से जो 9 यूटी थे अब कितने यूटी हो गए? 8 यूटी। तो अगर क्वेश्चन आए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने यूटी हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। यूटी मीन्स यूनिटरी टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। अब बात करते हैं, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई तो उन दोनों में डिफरेंस क्या था? कि धारा 370 बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि है क्या चीज़। तो धारा 370 के समय जम्मू कश्मीर में क्या क्या नियम थे और धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या नियम हैं। तो धारा 370 की बात करते हैं तो पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था, और आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। अगर पहले की बात करें तो इसमें कौन सी नागरिकता थी? दोहरी नागरिकता थी। और अब कौन सी है? इकहरी नागरिकता है। पहले जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, आज जम्मू कश्मीर का एक ही संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर का अलग से ध्वज था, अब जम्मू कश्मीर में एक ही ध्वज है, हमारा तिरंगा। अब कोई भी अलग से ध्वज जम्मू कश्मीर में नहीं फहराया जाता, सिर्फ तिरंगे को ही फहराया जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा पहले मिला हुआ था इसको, अब विशेष राज्य का दर्जा इससे छीन लिया गया, अब इसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हम संपत्ति खरीद सकते हैं। ये धारा 370 हटाने के बाद है।
पहले जम्मू पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता आसानी से मिल जाती थी, आज पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ये कुछ चेंजेस थे जो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में हुए, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब बात करते हैं इस मैप की। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इस खाली मैप को देखो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य कहाँ है। तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर यहाँ से देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन सातों बहनों को एक साथ याद करो तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये मेघालय, असम और त्रिपुरा, ये सातों बहनें हो गई। यहाँ से लद्दाख, पंजाब, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार के बाद में ये सिक्किम के बाद में ये असम, ये फिर यहाँ से चल ही रहा है। ये अपन ने सीमा रेखा के सारे राज्य फिल कर दिए। अब आते हैं बीच की, तो पंजाब के बाद में ये तो आता है हरियाणा और यहाँ दिल्ली, ये उत्तर भारत में हो गया। और मध्य में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य अपने किस में पड़ते हैं, बीच में पड़ते हैं, जो कि किसी भी सीमा रेखा से किसी भी सीमा रेखा पर ये नहीं है, बीच में। तो इस तरीके से जब आप इसको फिल करोगे तो आपको इजीली मैप याद हो जाएगा। पड़ोसी देशों की देखें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, फिर यहाँ म्यांमार, ये बांग्लादेश एंड ये श्रीलंका। तो इस तरीके से आप 1-2 बार जब इस मैप को खुद से फिल करोगे तो आपको ये इंडियन मैप अच्छे से याद हो जाएगा, राज्य याद हो जाएंगे। तो हमको आगे की वीडियो में जब हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी जब आप इस मैप को याद कर लोगे। तो 1-2 बार जब इस खाली मैप को आप फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मैप याद हो जाएगा। So thank you for watching this video. Please like, comment and share.